अत्याचार के खिलाफ भाजपा महिलाएं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ट्रांसफर नगर कोरबा में किया। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसक व्यवहार से नाराज भारतीय जनता महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई। प्रदर्शन में काफी संख्या में मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरबा जिला के लेमरू सहित छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर पिछले दिनों महिला वर्ग के साथ अनाचार, छेड़छाड़ और अन्य घटनाएं हुई हैं। इन मामलों को लेकर कई प्रकार की नाकामी उजागर हुई है। इसे लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आक्रामक रूप अख्तियार किया है। प्रदेश में मिले निर्देश के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर महिला मोर्चा ने धरना देने के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आपराधिक तत्वों को कठोर सजा और अंत किए जाने की आवश्यकता है। धरना के बाद महिला मोर्चा के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा। आज आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या चाहते हैं? आज जो कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में महिला मोर्चा द्वारा ये आंदोलन और धरना इसलिए किया गया है कि नारी उत्पीड़न और जो घटनाएं हो रही बराबर जो कोरबा परिवार के ऊपर हुआ, अन्य रोज पे आप लोगों के पेपर में हम पढ़ते हैं, एक घटना उसकी वो नहीं पाती, दूसरी घटना आती है, दूसरी रोज का पेपर में आ रहा है। ये सारे नारी उत्पीड़न, चाहे गृह कला हो, घरेलू हिंसा हो, इस सारे नारियों की, सारी समाज की जो पीड़न हो रहे हैं और अपमानित हो रही है और किसी प्रकार से उनकी कार्यवाही का कोई अता पता नहीं है। इसलिए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश का कार्यक्रम है और जिला कोरबा के द्वारा आज किया जा रहा है। इसलिए यहाँ अपनी मांगों को लेकर, उनकी जो समस्याओं को लेकर उसके निदान दिलाने के लिए शासन से गुहार कर रही हैं और राज्यपाल को इसके ज्ञापन दिया जाएगा, इसलिए इकट्ठा हुई हैं। यहाँ पर किस लिए धरना प्रदर्शन रखा हुआ है? प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर हमने यहाँ मातृशक्ति स्वाभिमान मंच के माध्यम से ये धरने का कार्यक्रम रखा है। हमारा विधानसभा प्रश्न भी था। 5340 मामले हमारे प्रदेश में जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक कांग्रेस के सरकार के समय में हुआ। किसी को सजा भी नहीं हुई। कई ऐसे मामले हैं जिसे दर्ज भी नहीं किए गए। और आप सभी जानते हैं कि कोरबा जिले में भी जो लेमरू में घटना घटी, सबसे पहले वहां भाजपा के लोग ही गए थे और उस घटना में भी हम लोगों ने प्रेस के भाइयों के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाया। 4 दिन बाद हम 4 तारीख को वहां गए। 29 तारीख की घटना है, तब तक प्रशासन सो रहा था क्योंकि उस घटना स्थल पर मैं स्वयं गई थी। 29 तारीख को ही पूरे सतरंगा में हल्ला था कि हत्या हो गई है और प्रशासन सो रहा था। 4 तारीख को जब हम वहां पहुंचे हैं तो वो उस पीड़िता महिला जो 16 साल की महिला थी और उसके परिवार को मिट्टी दे के लौट रहे थे, वे बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि आज 29 तारीख की ये घटना है और 2 तारीख को इनकी बॉडी मिली, अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। ये ऐसी कांग्रेस की सरकार है जो कि कोरबा आदिवासियों पर यह घटना हुई जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमारे जिले की कांग्रेस की जो सरकार है, उनके लोग पिकनिक मना रहे थे। किसी के प्रशासन के व्यक्ति या तो कांग्रेस के किसी भी नेता के पास समय नहीं था कि वहां जाकर लेमरू के बरपानी गांव में जाकर उस पीड़िता परिवार के आंसू पोंछें या उनको कुछ सहायता पहुंचाएं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं स्वयं गई थी और पूरे हमारे जिला नेतृत्व में हम लोग गए थे, जब आकर यहाँ प्रेस मीडिया में हमने ये बातें पहुंचाई, तब 3 दिन बाद वो लोग जागे और उस पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से पहुंचाई गई। हम कांग्रेस की सरकार को जगाने यहाँ बैठे हैं, महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताने यहाँ बैठे हैं और महिलाओं का मैं आह्वान करती हूँ, अगर किसी भी तरह का महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, प्रताड़ना होती है, अगर उनके थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, भाजपा महिला मोर्चा की सारी बहनें उनके साथ में हैं। हम जिले में कहीं भी यह घटना होगी, हम उसके साथ जाएंगे और उनकी सहायता करेंगे, उन्हें न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। आपका ये आंदोलन क्या पूरे प्रदेश में चल रहा है कि सिर्फ कोरबा में? पूरे प्रदेश में चल रहा है और यही 1 बजे से 4 बजे तक का प्रत्येक जिले में धरना है। रायपुर में, दुर्ग, रायपुर का 4 जिलों का धरना एक साथ है और बाकी प्रत्येक जिले में यह धरना है। इसी तरह अभी कांग्रेस सरकार है, इसी तरह चलते रहेगा तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपको? और आगे हम मार्च के दूसरा सप्ताह में विधानसभा का घेराव करने जाएंगे पूरे